दोस्तों सोचिए, अगर अचानक से आज आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या फिर कल आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाए, तो क्या आप अपने दम पर अपने परिवार को संभाल पाएंगे? क्या आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप अपने परिवार को वो सारी खुशी दे सकें जो उनको चाहिए? अगर नहीं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम के बाप दादा बहुत पैसे वाले थे और उनके पास बहुत जमीन जायदाद थी। शहर में उनका अच्छा रुतबा था। विक्रम को बचपन से ही किसी चीज की कमी नहीं पड़ी, ना खाने की, ना पहनने की और ना ही फैशन की। धीरे धीरे विक्रम बड़ा होने लगा और बाप दादा की दौलत पर उसे घमंड भी होने लगा। उसे लगता था कि मैं तो बहुत अमीर हूं, बाकी सब लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वह अपने दोस्तों में भी हमेशा यही दिखाता कि देखो मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने नौकर चाकर मेरे यहाँ पर काम करते हैं और मेरे घर में तो नोटों की गड्डियां पड़ी रहती हैं। अगर कोई गरीब उसके पास आता, उससे मिलने आता या उससे बात करता तो वह उसका मजाक उड़ाता, उसे नीचा दिखाता। उसे लगता था कि ये तो बस मेरे पैरों की धूल है। उसके घर के बड़े भी उसे कई बार समझाते कि बेटा, दौलत पर कभी घमंड मत करना, ये पल में ऊपर और पल में नीचे ले आती है। लेकिन विक्रम के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उसका घमंड सातवें आसमान पर था। एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ होटल में बैठकर पार्टी कर रहा था। वहां एक गरीब लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, आकर जूते पॉलिश करने लगा। विक्रम ने उसे बुलाया और कहा, अरे ओ लड़के, मेरे जूते भी पॉलिश कर दे। लड़के ने बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, जी भैया जरूर, मैं आपके जूते भी साफ कर देता हूं। विक्रम ने कहा, देख अच्छे से चमकाना वरना पैसे नहीं दूंगा। लड़का मेहनत से उसके जूते पॉलिश करने लगा। तभी विक्रम के दोस्त हंसते हुए बोले, अरे विक्रम, तेरा तो घमंड ही अलग लेवल का है यार। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जब बाप दादा की जायदाद ही इतनी बड़ी है तो घमंड भला क्यों नहीं आएगा? ये गरीब लोग हमारे पैरों की धूल है। फिर उसने उस गरीब बच्चे को पॉलिश करने के 5 रुपए दे दिए और कहा, अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ पे। वो बच्चा धीरे से मुस्कुराया और चला गया। विक्रम और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। समय बीतता गया और एक दिन विक्रम के पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनको तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया। ऊपर से विक्रम का खर्चा इतना था, उसके ऐशो आराम की जिंदगी और बिजनेस में घाटा भी हो चुका था। धीरे धीरे विक्रम के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया और नौबत यहां तक आ गई कि वही हवेली जो कभी उस परिवार की शान होती थी, उसे गिरवी रखना पड़ा। नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए। दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब विक्रम के पास ना तो गाड़ी बची थी, ना ही पैसा था और ना ही वो रुतबा, और साथ साथ वो जो दोस्त थे, वो दोस्त जो उसके पैसे के लिए उसके साथ थे, वो भी छोड़कर चले गए। बाप भी चल बसे और माँ भी चिंता चिंता में बीमार पड़ गई। विक्रम अब अकेला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं था। कभी उसने सोचा ही नहीं था कि खुद को इस लायक बनाए कि बाप दादा की दौलत ना रहे तो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो सोच सोच कर रोने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाता था। अब हालात ऐसे हो गए कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। फिर परेशान होकर विक्रम शहर की गलियों में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे वहां वो लड़का दिखाई दिया जिससे उसने जूते पॉलिश कराए थे। अब वो लड़का बड़ा हो गया था। विक्रम स्वयं से उस दुकान के सामने खड़ा हो गया। लड़के ने विक्रम को देखा और कहा, अरे भैया आप आइए, अंदर आइए, बैठिए, आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं? तो विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा कि यार तूने बहुत गलत किया था, इस लड़के को तूने इतनी बेइज्जती की थी इस लड़के की उस समय पर। लड़के ने कहा, भैया आप रो क्यों रहे हो? विक्रम ने कहा, भाई वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज मैं समझ गया किसी को भी अपने बाप दादा की जायदाद पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारे साथ तो मैंने बहुत गंदा व्यवहार किया और आज तुम मुझसे बहुत बड़े आदमी हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये तो सब भगवान का खेल है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इंसान को खुद काबिल बनना चाहिए ताकि वक्त बदल भी जाए तो भी अपने दम पर खड़ा रह सके। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भाई, आज मैं समझ गया, अपने आप में काबिल बनो ताकि परिवार को भूखा ना मरना पड़े। यही सच्ची दौलत है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे आपके बाप दादा कितनी भी दौलत छोड़ जाए, उस पर घमंड मत करो। दौलत की असली कीमत तब है जब आप खुद उसे कमा सकते हो। घमंड करने से कभी किसी का भला नहीं होता। और सबसे बड़ी बात,
दूसरों का मजाक कभी मत उड़ाओ। वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज आप राजा हो सकते हो, कल रंक भी बन सकते हो। इसलिए अपने अंदर वो हुनर डालो, वो मेहनत की आदत डालो, ताकि कोई भी बुरा वक्त आए तो आप अपने परिवार का पेट पाल सको। तभी आपके माता पिता को भी सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि क्या आप भी कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसने बाप दादा की दौलत पर घमंड किया हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी सीख मिले। और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने आप को काबिल बनाते रहिए। धन्यवाद।